वर्ष हो गए आज 2550वां दिवस मनाया ना। बुद्ध निगम डे की अपेक्षा से 2550 वर्ष पहले भगवान वर्धमान स्वामी पावापुर के पद्म सरोवर से कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे और इसी को सभी लोग दीपोत्सव के रूप में, दीपावली के रूप में मनाते हैं। परंपरा तो यही है, फिर आगे लोगों ने जिस प्रकार से मतांतर होते हुए चलता है उसमें कोई विकल्प नहीं है। और आज ही के दिन शाम को गोधूली मुहूर्त के अंतर्गत, यानी कि गोधूली मुहूर्त किसे कहते हैं कि जब सारी जो गाय है या जो जानवर है, जितने भी पशु हैं, गोचरी कर वापस से अपने अपने स्थान को वापस लौटती है, उस वक्त उनके चलने से जो धूल उड़ती है उस मुहूर्त को गोधूली मुहूर्त कहते हैं। उस समय भगवान के जो प्रथम गणधर गौतम गणधर थे, इंद्रमुनि ब्राह्मण जो गणधर होते थे, गौतम गणधर, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान के मोक्ष जाने के बाद, उसी दिन शाम के वक्त। तो हमारे वहां तो यही परंपरा है जो आगम में मिलती है, सुबह सुबह भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाना और गोधूली मुहूर्त के अंतर्गत शाम के वक्त भगवान के गौतम गणधर स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव मनाना। इसके उपलक्ष्य में 4 बाकी वाले दीपक जलाए, क्योंकि 4 ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, 4 ज्ञान पूरे हो गए, 5वें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है ना, इसीलिए 4 बाकी वाला दीपक जलाया जाता है। चलिए, और आज दिवस ये भी है कि वर्षा योग समापन। जितने भी मुनिराज भारतवर्ष में एक स्थान पर ठहरे थे, अपनी यात्रा को जिन्होंने स्थगित कर दिया था 135 दिन के लिए, अब की बार हर बार 105 दिन के लिए करते हैं, पर हर 25 महीने के बाद में 1 माह अधिक हो जाता है। इस अपेक्षा से हर 3 साल में 1 बार अधिक मास आता है। तो आप लोगों को, ग्वालियर वालों को अब की बार परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से लाभ प्राप्त हो गया 135 दिन का। तो उसका भी समापन हम लोगों ने चतुर्दशी की अपर रात्रि को, यानी कल रात्रि के समय हमने चतुर्मास का भी समापन किया। समापन करना यानी कोई जाहिर में करना नहीं है, उसके लिए तो हमें कुछ भक्तियां करनी होती है। हमने 4 दिशाओं में जो दिग्बंधन किया था, उस दिग्बंधन को समाप्त कर दिया। अब हम लोग कभी भी यहाँ से विहार कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्मास जो बंधन था वो समाप्त हो गया। आज एक चर्चा करते हैं, 2 शब्द है, एक चर्चा और चर्या। जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्या में नहीं आ रहा, और जो चर्या कर रहे हैं उनकी हम लोग चर्चा ही करते रहते हैं, जो चर्या करने के लिए है। तो क्या जो श्रमण धर्म है या जो जैन आगमों में लिखा गया है, क्या वो चर्चा करने के लिए लिखा था या चर्या करने के लिए लिखा गया था? वर्धमान स्वामी ने जो आखिरी दिव्य ध्वनि दी थी, या जितनी भी दिव्य ध्वनि दी थी, या वर्धमान स्वामी से पहले ऋषभनाथ भगवान ने जितनी बार भी संवत्सर में उपदेश दिया, क्या वो केवल चर्चा करने के लिए दिया था, चर्या करने के लिए दिया था? तो एक संदर्भ में मुझे कथा में क्या आता है, एक बार एक महिला अपने पति के पास उस उदास चेहरे से वापस आती है और उसके पति से कहती है कि मेरे भाई को वैराग्य हो गया है, वो तैयारी कर रहा है, कुछ समय में वो दीक्षा ले लेगा। तो उसके पति ने पूछा कि वो क्या तैयारी कर रहा है? बोले वो अपनी जायदादों के बारे में वसीयत लिख रहा है, घर संपत्ति को बांट रहा है, जिसका उधार देना है उसका उधार चुका रहा है, जिससे नहीं आने वाला उन सबको क्षमा कर रहा है। तो उसका पति कहता है कि मेरा भाई दीक्षा नहीं लेगा। हंसकर कहता है मेरा भाई दीक्षा नहीं लेगा। बोले क्यों? बोले इधर मुझे चिंता हो रही है, आप क्या मेरा भाई दीक्षा नहीं लेगा? बोले जिसको दीक्षा लेनी होती है वो इतनी लंबी तैयारी नहीं करता, दीक्षा तो बिल्कुल सहज और एकदम हो जाती है। देख किस प्रकार से, इस प्रकार से। और वो इतना कहकर घर से गया और कभी लौट कर ही नहीं आया। तो हम चर्चा करते हैं, इसके लिए वो चर्या में नहीं आता। जिस दिन हम सहज और एकदम से चर्या में ले लेंगे, उस दिन फिर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे भी लोकोक्ति में कहा जाता है ना
कोई प्राविधान या कोई आप लोगों के आसार हमें नजर नहीं आते। वर्धमान स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। आदिनाथ भगवान ने 83 लाख पूर्व के होने के बाद दीक्षा ली। क्या उससे पहले उन्होंने क्या इसके बारे में चर्चा की थी? क्या जम्मू स्वामी जब दीक्षा लेने गए, एक रात्रि का समय दिया कि आज की रात है, कल सुबह में दीक्षा ले लूंगा। क्या उससे पहले उन्होंने कोई आसार दिया था कि मैं दीक्षा ले लूंगा? अंजन चोर, जिसका इतना बड़ा कथानक आता है, अंजन चोर पहुंचा सेठ के पास में कि आपने मुझे आकाश तारी विद्या दी, अब भव तारी विद्या दीजिए, जाकर दीक्षा ली। क्या उन्होंने आगे संकेत दिया था कि मैं दीक्षा लूंगा? चर्या के पहले चर्चा करी थी क्या? और ये निश्चित मानिए, जो चर्या करने वाले हैं वो चर्चा कभी नहीं करते, और चर्चा से आप आलोचना पे आ जाते हैं, निंदा पे आ जाते हैं, स्वयं की नहीं दूसरों की आलोचना पे, दूसरों की निंदा पे आ जाते हैं कि देख वो कैसी चर्या कर रहा है, वो कैसी चर्या कर रहा है। अरे भैया तू अपनी देख ले, तू क्या चर्या कर रहा है? तो आज का दिन चर्या करने का है, ना कि चर्चा करने का है। क्यों? क्योंकि चर्या करी और भगवान सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए थे, और आप लोग अनादि से चर्चा करते आए हो, इसीलिए आज भी चर्चा ही कर रहे हैं। तो अब निश्चित कीजिए कि चर्चा करनी है या चर्या करनी है, क्योंकि श्रमण धर्म जो है वो चर्या का है, ना कि चर्चा का है। ठीक है ना? और गत 135 दिवसों के अंतर्गत वैसे तो मैंने कई बार आप लोगों को कुछ कड़े शब्द कह दिए होंगे। मैं तो हर बार रोज 3 बार परिक्रमण करता हूं, और एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक, समूर्छन, अंडे से उत्पन्न हुए, जरा से उत्पन्न हुए, प्रत्येक जीव से क्षमा याचना करता हूं दिन में 3 बार। पर मेरी वजह से आप लोगों की कहीं अनंतानुबंधी ना बन जाए, आप लोग कहीं उस पाप के भागी ना हो जाए जिसका निमित्त मैं बन जाऊं। इसके लिए सबसे कहता हूं कि जो जो मन में कलुषित भाव हो उसको यहीं पर छोड़ देना। अगर मैंने कुछ किया हो, कह दिया हो, तो उसके लिए मैं सबसे करबद्ध होकर क्षमा याचना करता हूं कि आप सब उस गांठ को यही खोल देना, ताकि किसी की भी अनंतानुबंधी ना बने। क्योंकि अनंतानुबंधी बनना मतलब नरक गति में जाना, तिरंज गति में जाना, और मैं चाहता हूं कि उसका निमित्त मैं ना बन जाऊं। निष्ठापन का हमने किया, प्रतिक्रमण भी किया, फिर भी आप लोगों से सबसे एक बार फिर से तहे दिल से क्षमा याचना करता हूं। खूब प्रेम मिला मुझे समाज से। पहला वर्षा योग था मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से, पहला, और खूब सानंद सफलता के साथ बहुत अच्छे से सीखने को भी बहुत मिला और सिखाने को भी बहुत मिला। बहुत कुछ सीखा आप लोगों से, और सिखाने को कम मिला पर सीखने को इतना मिला कि बस क्या कहूं, कि आगे वो मेरे आने वाले वर्षों में और मुझे काम आएगा, और मैं सीख पाऊंगा, इसके बदले सीख पाऊंगा, सिखा पाने की जगह पर सीख पाऊंगा। ठीक है ना? तो सभी लोग अपनी गिठानों को, अपनी कसाई की गिठानों को अगर मेरी वजह से बंद रही हो तो यहीं पर खोल दे, भगवान निर्वाण है, और हम अपनी गिठानों को यहाँ पर निर्माण कर दे और अपने भविष्य का निर्माण करें, चर्या करें। क्योंकि दिवस चर्या का है, चर्चा का बिल्कुल नहीं है। बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की। परम पूज्य गुरुवर श्री निवेदन करता हूं कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले साक्षात परम पूज्य गुरुवर श्री मंगलानंद सागर जी महाराज की।